सो वेलकम टू एग्ज़ाम फीस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक्सरसाइज 4.1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए गए हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब का भी फॉर्मूला है और ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी आपने नोट कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव -2 माइनस आयोटा बाई 3 का होल क्यूब। देखिए इसको सिंपल करके आप क्या कीजिए, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लिख दीजिए सिंपल 2 प्लस आयोटा बाई 3, ठीक है, और ये होल क्यूब, ठीक है। सिंपल हो गया ये -1, इसका मतलब क्या, -1 इंटू में 2 प्लस आयोटा बाई 3 और इसका होल क्यूब, यही तो है इसका मतलब। दोनों को अलग अलग करेंगे तो -1 होल क्यूब, ठीक है, और इसका भी 2 प्लस आयोटा बाई 3 का होल क्यूब, यही तो होगा। तो ये सिंपली -1 हो गया इंटू में 2 प्लस आयोटा बाई 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, क्या होता है, ए क्यूब। सबसे पहले ए क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस फिर क्या होता है 3 इंटू ए स्क्वायर बी आयोटा बाई 3, फिर क्या होता है 3a एज इट इज़, ठीक है, बी का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नॉट क्यूब, स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या होता है प्लस बी क्यूब 1/3 का क्यूब, ठीक है, डन। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम 8 प्लस, सॉल्व करेंगे इसको, पहले डायरेक्ट नहीं करिएगा, सॉल्व करके एक स्टेप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी आपकी। 3 इंटू 2 इंटू दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन में 3 है, ठीक है, 27 आएगा फिर तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। -1 इंटू में विल बिकम 8 प्लस, देखिए 3 से 3 ख़त्म, सो दिस इज़ 4 आयोटा प्लस यहाँ पर 3 ख़त्म, ठीक है, और ये हो गया 2 इंटू -1 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आयोटा क्यूब की, ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू रख दीजिए, माइनस आयोटा होती है अपॉन में 27, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। दिस इज़ -1, दिस इज़ 8 प्लस 4 आयोटा माइनस 2/3 माइनस आयोटा बाई 27। रियल पार्ट एक साथ कीजिए, आयोटा वाले एक साथ कीजिए, ठीक है। तो 8 माइनस 2/3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27, ठीक है भाई। ना रियल पार्ट हमने एक साथ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख दिया। ना सॉल्व इट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 एलसीएम लिया 24, 2 रियल पार्ट हो गया, प्लस नाउ टेक 27 एलसीएम, सो विल बिकम 108 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। नाउ -1 मल्टीप्लाई में चल रहा है वो साथ के साथ, ठीक है। सो 24 में से 2 गए तो बचे कितने, 22, 22/3, ओके, प्लस 108 में से एक आयोटा चला गया, 108 आयोटा में से कितने बचे, 107 आयोटा अपॉन 27, ओके, ये हो गया। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज़ -22/3 माइनस 107 आयोटा बाई 27, ओके, सिंपल। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगेगी, यार ये मैं 6, 7, 8 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी वही कैलकुलेशन है, ये कुछ नई कैलकुलेशन नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग खोलकर पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा हीरो ना बनिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे तो आसानी से अपना आंसर ठीक एक्यूरेटली पाएंगे, अदरवाइज भटक जाएंगे। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, और ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, उस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल में था। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए, फिर से मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर लास्ट में, पिछली क्लास में भी लिखाए थे हमने, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है।
याद रखेंगे तो आसानी से जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप ड्राइव करने बैठ जाएंगे। कैलकुलेशन वैसे ही खुद लंबी है थोड़ी सी, आप फॉर्मूले ड्राइव करने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। अदरवाइज फॉर्मूला याद करा हुआ है आपका तो सिंपल आपने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल के a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस साथ में चला दिया, लास्ट में चेंज कर देंगे साइन। और कैलकुलेशन थोड़ा सफाई से करी, सारे स्टेप्स दिखाए और आपको जो भी कट रहा था काट दिया, वैल्यूज़ पुट करी आई स्क्वायर की और आई क्यूब की। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करी, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा पुट करी, सॉल्व किया, रियल पार्ट एक साथ लिखे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखे, इमेजिनरी को अलग सॉल्व किया, रियल को अलग सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, फ्रैक्शन को जैसे ऐड और माइनस करते हैं बाय डूइंग द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन को हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस करते हैं, वही करना है सिंपल आपको काम जो 6th क्लास में सिखाया है, ठीक है, और आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में बताइए, फिर से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कंजुगेट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे 2-3 टाइप के वो हम देखेंगे। 2-3 टाइप के, एक ही टाइप होगा कि कंजुगेट निकालो या बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कंजुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल सी द मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे, पढ़ने पढ़ाने वाली बातें खत्म हो जाएंगी। कल के नेक्स्ट पार्ट के बाद जो हम लोग देखेंगे समराइज करेंगे और एंड देन वी विल सी द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एग्जांपल्स। ओके, ठीक है भाई।